परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने, वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखा, फिर बिरानवाटी दुर्गति बीमारी पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है, तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके। भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उन्हीं सदग्रंथों को ग्रहण करेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूँ जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं, और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरुवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्कर्म। अब आपको थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्माओं, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला, और वो कर भी दिया था ना क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था नकली आचार्यों की। यह दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तक तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है चाहे समाचार पत्र है, ना को भक्ति मार्ग ना को सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहाँ जहाँ भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहाँ जहाँ जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे उनमें भी असर करेंगे।
ये सत्कर मान लेना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है और उसके माध्यम से दवाई वह काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गारडू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बल हो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझें, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। और इन करा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग है, शर न पैर किसी का। और ये तो हमारे धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, अब होगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है, ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का सत्कर मानना। तो आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।